पल पल बदल रही है बिहार की राजनीति और बदल रहे हैं दोस्त और दुश्मन भी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के तो आपको तक हम खबरें पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन चर्चा के भीतर पर्दे के पीछे भी बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक आपने सुना होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर थे और नीतीश कुमार के धज्जी उड़ा रहे थे। वहीं नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर के अपनी बात कही कि A to Z तो हमने सिखाया है, आज उसी प्रशांत किशोर को बंद कमरे में रात के अंधेरे में नीतीश कुमार बुलाते हैं और उनके साथ घंटों बैठक करते हैं। इतना ही नहीं, अपने पुराने दोस्त जिन्हें पार्टी से उन्होंने बाहर कर दिया था, PK वर्मा, उन्हें भी पटना तलब करते हैं और उनके साथ पैचअप करते हैं। पैचअप तो उन्होंने इससे पहले ही शरद यादव से करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि नीतीश कुमार वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदलते हैं और ख़ास करके जब बात सत्ता की हो तो नीतीश कुमार किसी के साथ अदावत नहीं रखते हैं, कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी इस मुलाकात को लेकर के खलबली मची हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, हम एग्रीमेंट की बात बार बार कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी तेजस्वी यादव के साथ धोखा कर चुके थे। अब ऐसी स्थिति में एक एग्रीमेंट, एक संविदा के आधार पर दोनों की दोस्ती हुई और भारतीय जनता पार्टी NDA को छोड़ करके नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए। शर्त ये रखी गई थी जिसकी चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, लगातार आप सुन रहे होंगे कि शर्त ये था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव को 6 महीने के अंदर में वो सत्ता सौंप देंगे। लेकिन अब जबकि भीतर खाने में लालू प्रसाद को छोड़ करके नीतीश कुमार एक अलग तरह की गठजोड़ बना रहे हैं, काफ़ी संख्या में वो अपने पुराने लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के मन में संशय होना लाजमी है। 2015 में भी आपको याद होगा कि महागठबंधन बनाने के लिए प्रशांत किशोर को बुलाया गया था और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए बेहतर फील्डिंग किया था। इसके बीच में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार ये दावा करते रहे हैं और उनका ग्राफ भी बहुत अच्छा रहा है, जिसके लिए वो रणनीति बनाए हैं, राजनीति किए हैं। उसमें से अगर एक आध को छोड़ दिया जाए तो सभी में वो सफल रहे हैं। हाल फिलहाल में भी उन्होंने कहा था और संदेश भी दिया था नीतीश कुमार को कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति 360 डिग्री घूम रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं होगा। उसके लिए सारे भेदभाव मिटा करके सबको एक छत के नीचे लाना होगा। इसकी कवायद में नीतीश कुमार लगे हुए थे, लेकिन अचानक से रात के अंधेरे में जब प्रशांत किशोर को बुलाया जाता है, जबकि आपको इस बात की सूचना हम लगातार दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद दिल्ली जाने वाले थे और दिल्ली जाने का पूरा कार्यक्रम तय हो गया था। इसी बीच में तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली से लौटते हुए ये बात स्पष्ट किया था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दिल्ली जा रहे हैं और विपक्षी एकता को और मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन इस बीच में बंद कमरे में नीतीश कुमार द्वारा प्रशांत किशोर से मुलाकात और PK वर्मा, जो कि उनके पुराने कहा जाए तो पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, जिन्हें 2019 के चुनाव से पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, दोनों संबंध बंगाल से रहा है, जहां एक तरफ PK वर्मा जदयू छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वहीं प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे। अब इस पूरी कवायद में आपको बता दें कि जो चीज़ें सामने आई थी और प्रशांत किशोर ने ये स्पष्ट कर दिया था, इसके साथ जनसुराज को लेकर के लगातार दौरा कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की जोड़ी लालू प्रसाद को बौना साबित करने के लिए बनी है, या फिर 2024 के चुनाव से पहले जो चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़ने होगी, इसको लेकर के एक नई रणनीति और मजबूती के लिए प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों को जुटाना शुरू कर दिए हैं नीतीश कुमार। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां संशय की स्थिति बनी हुई है, वहीं लालू प्रसाद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस इमरजेंसी मीटिंग में अपने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने तलब किया कि तेजस्वी यादव को भी इस मीटिंग में बुलाई जाए और तेजस्वी यादव को भी इस मीटिंग में बुलाई गई है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लालू प्रसाद के बिना जानकारी के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ एग्रीमेंट कर लिया था। हालांकि बहुत कुछ संभालने का प्रयास लालू प्रसाद ने किया था, लेकिन अचानक से एक बार फिर
बिहार की राजनीति गरमा गई है और गरमाने के पीछे जड़ में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात है। अब देखना होगा कि यह राजनीति कहां तक जाती है और आगे कौन सा करवट लेती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।